are doing good. I am Nikita Jaiswal. In our today's session, we will be learning about the chemical reactions and equations. Right? तो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जहां हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में. राइट? क्या डिफरेंस होता है रिएक्शंस में और उसकी इक्वेशंस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम यहाँ पर बैलेंसिंग करने वाले हैं. ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन द सेम चैप्टर. ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सेशन नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है? दे आर गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस. कैसे होंगी? केमिकल चेंजेस की वजह से केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. ठीक है, लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होंगे? तो दो तरह के चेंजेस हैं विच वी कैन सी इन आवर एनवायरनमेंट. राइट, देयर आर फ्यू फिजिकल चेंजेस एंड फ्यू आर गोइंग टू बी द केमिकल चेंजेस ओवर हियर. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. टॉकिंग अबाउट द फिजिकल चेंजेस, जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हमें नजर आएंगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम कह सकते हैं इफ यू आर कटिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर. ठीक है, इफ यू आर फोल्डिंग अ पेपर और इफ यू कैन सी द चेंज इन द मेल्टिंग ऑफ आइस. राइट, द आइस विल बी कमिंग इनटू द वाटर विल बी वेपराइज्ड एंड ऑल सच चेंजेस विल बी कंसिडर्ड अंडर अ फिजिकल चेंज. टॉकिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस, यहाँ पर क्या होगा? केमिकल चेंजेस के अंदर बेसिकली कॉम्पोजिशन में चेंज होगा. व्हाट? द कॉम्पोजिशन चेंज इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर और न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी. किसकी फॉर्मेशन होगी? न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाली है केमिकल चेंजेस के अंदर. ठीक है, तो केमिकल चेंजेस की वजह से ही केमिकल रिएक्शंस है. हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस होती हैं क्योंकि केमिकल चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे. अब हमें कैसे पता कि केमिकल चेंज हो चुका है या नहीं हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा. अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है बेसिकली व्हेन वी आर हैविंग सम रिएक्टेंट्स. ठीक है, कुछ ओरिजिनल सब्सटेंसेस हमने यहाँ पर लिए हैं एंड दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो जो भी चीज हम लिखेंगे कहाँ पर, जो भी चीज हम लिखने वाले हैं LHS पे, दैट इज गोइंग टू बी अ रिएक्टेंट. वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर रिएक्टेंट. जो भी हमें यहाँ पर मिलेगा बाद में एज ए रिजल्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एन प्रोडक्ट. ठीक है, तो RHS में जो हमें मिलने वाला है, जो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला है बेसिकली, दैट्स व्हाट कंसिडर्ड एज एन प्रोडक्ट. ठीक है, तो रिएक्टेंट जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस है उनको हमने कहा रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स हमारे होंगे जो कि फॉर्म होगा बाद में आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. क्लियर है? यहाँ तक समझ आया हमको? ठीक है, तो इन दोनों चेंजेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन करना कि ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा. तो आई होप हम दोनों को हमें समझ में आ चुका है फिजिकल और केमिकल चेंज. अच्छा, कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या केमिकल चेंज का? बिल्कुल. कंबस्टन की अगर हम बात करते हैं, कंबस्टन मींस व्हाट? कंबस्टन मींस वी आर बर्निंग अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, तो कंबस्टन हमारा एग्जांपल होता है किसका? केमिकल चेंज का ही एग्जांपल होने वाला है. इफ यू आर बर्निंग एनीथिंग, व्हाट हैपेंस? द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. ये कुछ न्यू सब्सटेंस यहाँ पर हमें मिलता है, मतलब ये केमिकल चेंज के अंदर आएगा. ठीक है, व्हेन वी आर कुकिंग अ फूड, खाने को पकाना भी क्या है? दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन केमिकल चेंज. क्यों? एक तो पहली चीज ये इरिवर्सिबल होते हैं. इरिवर्सिबल मतलब केमिकल चेंज होने के बाद हमें दोबारा से वो सेम चीज ऑब्टेन नहीं होने वाली. ठीक है, आपको अज्यूम करो हमने सब्जी बना दी है. ठीक है, वी हैव मेड द करी. आफ्टर मेकिंग अ करी वी आर नॉट एबल टू गेट इट बैक. ठीक है, वो हमें दोबारा से अब दोबारा नहीं मिलने वाली है. ठीक है, जो सब्सटेंस, जो रॉ मटेरियल हमने वहां यूज किया था, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर यूज किए थे, वो हमें बाद में नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में हमें क्या याद रखना है? नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे. फिजिकल चेंज में सिर्फ चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब शेप में, साइज में, या कभी कभी कलर में भी चेंज आ जाता है. These are the changes which involves in the physical changes. Got it everyone? Is it clear? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली केमिकल चेंजेस के बारे में. ठीक है, केमिकल चेंजेस और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. मूविंग अहेड. ओके, तो सबसे पहले है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट दी फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होंगे? देखो, जैसे कि इफ यू आर कटिंग द वेजिटेबल्स, आप क्या बना रहे हो? आप सैलेड बनाना चाहते हो. हम सैलेड कैसे बनाते हैं? वी कैन मेक द फ्रूट सैलेड, वी कैन मेक द वेजिटेबल सैलेड, बट हाउ इट इज मेड? इट इज मेड यूजिंग द नाइफ. राइट, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर जस्ट कटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स को कट करने के बाद भी स्टिल दे आर रिमेनिंग द सेम. राइट, अभी भी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हुई है, उनसे कोई भी न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिला है. ठीक है, तो फिजिकल चेंज में पहली चीज हमें क्या याद रखनी है? नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्मिंग. व्हाट? No new substance will be formed. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. और चेंजेस सिर्फ कहाँ आएंगे? यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. ठीक है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होने वाला है और कहीं पर भी चेंज नहीं होगा. क्या हमें ये बात समझ में आ चुकी है? इज इट क्लियर विद एवरीवन?
यस, नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म ओवर हियर, ये हमें याद रखना है। ठीक, सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। सपोज हमने ग्लास को ब्रेक कर दिया, बहुत बार ऐसा होता है राइट, वी ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड इट विल ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ब्रेक करने के बाद भी ग्लास की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ग्लास अभी भी ग्लास ही है। ठीक है, नो मैटर आप उसके कितने भी उसको कितने भी पीसेस में हम डिवाइड करते हैं, स्टिल इट विल रिमेन अ ग्लास ओनली। ठीक है, तो ग्लास हमेशा क्या रहेगा, ग्लास हमेशा ग्लास ही रहने वाला है। टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग ऑफ आइस, वेरी कॉमन एग्जांपल फॉर दिस। आइस का क्या हो सकता है, देखो आइस को हमने रखा सपोज फ्रिज में, सॉरी आइस को हमने रखा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, तो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू द वाटर। आइस मेल्ट हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है राइट। सेम वाटर को अगर हम हीट कर देते हैं, सो इट विल बी फॉर्मिंग द वेपर, वो क्या बना देता है, वो वेपर बना देता है। ठीक है, अब इसी वेपर को अगर हम कंडेंस कर देंगे तो क्या होगा, व्हेन वी आर कंडेंसिंग द सेम वेपर इट विल बी कन्वर्टिंग इन द वाटर अगेन। कंडेंस मतलब कूल डाउन अगर हम कर देते हैं तो। ठीक है, तो वेपर से हमें वाटर मिल सकता है, वाटर से अगर वाटर को हम दोबारा से फ्रीज कर देंगे सो वी आर अगेन गोइंग टू गेट द आइस। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है, अगर हीट करते जाएंगे तो इस तरह से चलेगा, इफ यू आर कूलिंग इट डाउन सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चाहे आइस हो, वट एवर इट कुड बी आइस, इट कुड बी द वाटर और द वेपर, हर जगह जो इसका फॉर्मूला है दैट विल रिमेन H2O, वो क्या रहेगा, वो हमेशा H2O ही रहने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ क्या चेंज है, स्टेट चेंज है। स्टेट चेंज कैसे है, देखो सॉलिड, आइस हमारा सॉलिड है, लिक्विड इज अ वाटर इज अ लिक्विड एंड वेपर की अगर हम बात करें दैट इज अ गैसियस स्टेट। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, डन एवरीवन, आई होप दिस इज ऑल क्लियर अबाउट दी फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर चेंज आएगा सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि इसका शेप चेंज हो सकता है, शेप के साथ साइज कुड आल्सो चेंज एंड आल्सो विद दैट वी कैन से स्टेट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द फिजिकल चेंजेस। ठीक है, दीज थ्री थिंग्स विल बी चेंजिंग ओवर हियर। आई होप वी आर क्लियर विद दिस राइट। मूविंग अहेड विद द केमिकल चेंजेस नाउ। केमिकल चेंजेस क्या होंगे, केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि नेचर में अगर करते हैं, बहुत यूजुअली हम देखते हैं लाइक द सीजनल चेंजेस राइट, वी आर हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर, सो हाउ द वेदर इज चेंजिंग दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, सॉरिंग ऑफ मिल्क व्हाट, लाइक इफ यू आर लीविंग द मिल्क आउटसाइड ऑफ द रूम। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बाहर ही छोड़ दिया, हमने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, तो क्या होगा, दैट विल स्टार्ट सॉरिंग। ठीक है, वो खट्टा होने लग जाता है कुछ देर बाद, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट राइट, फ्रूट मेच्योर कैसे होता है, पकता कैसे है, केमिकल चेंजेस की वजह से ही ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड किसकी वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। हम क्या करते हैं, मिल्क के अंदर थोड़ा सा हम कर्ड ऐड करते हैं और वो पूरा फिर कर्ड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज होता है। यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस है, फर्मेंटेशन के थ्रू ये कंप्लीट होता है। क्लियर एवरीवन, यस। तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, केमिकल चेंजेस में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्मिंग हियर, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। और यहाँ पर अगर नया सब्सटेंस बन रहा है मतलब जो कॉम्पोजिशन है हमारी वो चेंज होने वाली है। क्या कॉम्पोजिशन है, जिससे पहले हमारा रॉ मटेरियल बना हुआ था, दैट इज गोइंग टू बी चेंज ओवर हियर। क्लियर, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आई होप हमें डिफरेंस समझ में आ गया है। यस, ओके, मूविंग अहेड नाउ विद द केमिकल रिएक्शंस। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ही केमिकल चेंज हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंस। मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को क्या करेगा, न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नाउ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनको हम न्यू क्यों कह रहे हैं, न्यू कह रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल अलग हैं। वो जो पहले हमारे पास ओरिजिनल सब्सटेंस था दैट इज नॉट द सेम फ्रॉम दिस न्यू सब्सटेंस नाउ वी आर ऑब्टेनिंग। अगर सब्सटेंस नया है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर डिफरेंट होने वाली है, न्यू होने वाली है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन, प्लीज note it down everyone. A chemical reaction is a process which transforms one or more substances into new substance. ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, न्यू सब्सटेंस हमें जो मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी नई होने वाली है। क्या होंगी, प्रॉपर्टीज भी न्यू होंगी। Yes, now during the chemical reactions a rearrangement of atoms takes place. तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग नहीं हो रहा है, सिर्फ एटम्स पहले कुछ अलग तरह से कंबाइंड थे और अब उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गया है। उस अरेंजमेंट की वजह से ही नए मॉलिक्यूल्स, नए पार्टिकल्स या फिर नया हमारा जो कंपाउंड है यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है,
Then, so rearrangement of atoms takes place between the reacting substances to form new substances having entirely different properties. तो अब जो new substance बनेगा उसकी properties क्या होंगी, बिल्कुल अलग होने वाली. कैसी होंगी, बिल्कुल अलग होंगी. तो दो सपोज हमने हाइड्रोजन के एटम लिए हैं, एक हमने ऑक्सीजन का एटम लिया है, तो यहाँ हमारे पास बना वाटर का मॉलिक्यूल. क्या बना, वाटर का मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिल चुका है, कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल चुका है. देखो ना, एटम्स हमारे अभी भी सेम है. पहले भी हमारे पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, अभी भी हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट पहले था वो अब नहीं है. दैट हैज बीन चेंज नाउ. ठीक है, वो अलग हो गया है, वो चेंज हो गया है यहाँ पर. ठीक है, अंडरस्टूड दिस. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. किसमें, न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं. क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड दिस. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो सपोज हमारे पास दो H2 के मॉलिक्यूल थे. ठीक है, एक हमारे पास था ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले देखो 4 ग्रीन एटम से और 2 ब्लू एटम से, ऐसे समझते हैं हम. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला, अभी एक ब्लू एटम 2 ग्रीन एटम से अटैच हो गया. सेम चीज यहाँ पर भी हुई है. ठीक है, लेकिन इस रीअरेंजमेंट की वजह से जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है दैट इज ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल. यहाँ पर क्या बन गया है, एक नया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो चुका है. क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड दिस. यस, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. क्या हमने इसके बारे में कुछ डिस्कशन ऑलरेडी किया था. रिएक्टेंट्स होते हैं जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हमने यूज किए थे, राइट. जो ओरिजिनल सब्सटेंस हम पहले लेते हैं एज इंग्रेडिएंट, दीज आर द रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट होगा जो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा. क्या, जो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है दैट इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, the substances which take part in chemical reactions are called reactants and the substances which are formed as a result of chemical reactions are called products. क्लियर है ये बात हमको. यस, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. तो जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में वो होंगे रिएक्टेंट्स. जो मिलने वाला है यहाँ पर, जो फॉर्म हमारे पास होगा दैट इज व्हाट नोन एज इन प्रोडक्ट. उसको क्या कहेंगे, उसको हम प्रोडक्ट्स कहने वाले हैं. ठीक है, नाउ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट ऑन दी एट द राइट हैंड साइड. रिएक्टेंट्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग है. रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर, रिएक्टेंट्स हमारी क्या है, दिस Mg+O2 दैट इज अ रिएक्टेंट. ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे एंड प्रोडक्ट्स इफ यू टॉक अबाउट दैट इज MgO. 2 MgO इज द प्रोडक्ट. तो ये हमारा RHS पे होने वाला है. कहाँ पर, ये होने वाला है RHS के अंदर. ठीक है, तो दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज अ रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, ये हमेशा राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होंगे. क्लियर है हमको ये बात. यस, अंडरस्टूड. ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन. बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भाई केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें. मतलब हमें कैसे पता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर. 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं जो कि हमें इंडिकेशन देते हैं, जो हमें बताते हैं दैट यस द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. भाई कोई टाइम तो होता होगा कि कितना टाइम लगेगा कोई भी रिएक्शन को होने में, तो डिपेंड करता है कि उसमें रिएक्टेंट्स क्या है. बेस्ड ऑन दैट द टाइम विल बी टेकन टू प्रोसीड विद द रिएक्शन. ठीक है, देन तो देखो ये केमिकल रिएक्शन को हम किसी भी 5 फैक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, हो सकता है 5 से एक साथ हम नहीं कर पाए तो एक या दो चीजें भी एक साथ, 2 कैरेक्टर्स भी हम एक साथ विजिबल हो सकता है. ठीक है, सबसे पहला बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. गैस जब हमारी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है अगर कहीं पर, जैसे हम सपोज हम करते हैं H2O है. ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया. इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो H2 और O2 दोनों हमें मिलता है, राइट. हाइड्रोजन गैस भी और ऑक्सीजन भी. ये क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें शो करता है दैट यस द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, राइट. दिस इवोल्यूशन ऑफ अ गैस विल टेल अस दैट यस द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है, सेकंड हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो बच जाता है. ठीक है, जो सॉलिड होता है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कि उस लिक्विड में मिक्स नहीं होने वाला, उस सोल्यूशन में सोल्यूशन में मिक्स नहीं होगा. ठीक है, तो प्रेसिपिटेट अगर बन गया है तो भी हमें समझ में आ सकता है कि यस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, कलर चेंज भी हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है. जैसे सपोज हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन. क्या लिया है, लेट्स सपोज वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और उसमें हमने एक आयरन नेल डाल दिया है. क्या डाल दिया है, आयरन नेल डाल दिया है. अब क्या होगा, अब यहाँ पर पहले कलर क्या था सोल्यूशन का, पहले CuSO4 की वजह से, कॉपर सल्फेट की वजह से जो कलर था दैट वाज ब्लू. वो क्या था, वो ब्लू था. लेकिन अब क्या होगा, अब ये कलर चेंज हो जाएगा. किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा. तो ग्रीन में क्यों चेंज हुआ, ये व्हाई दिस चेंज हैज बीन अकरिंग, दैट इज बिकॉज यहाँ पर अब CuSO4 से क्या बन गया है, FeSO4 बन गया है और Cu हमारा यहाँ पर रिलीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, Cu यहाँ पर हमारा रिलीज हो जाएगा. बात समझ में आ रही है हमें. यस, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कलर चेंज भी केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है. चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब कुछ रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है, एक्सोथर्मिक वो होंगी जिसमें से हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक वो होगी जिसमें से हीट
क्या होगी, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। द रिएक्टेंट्स वहां पर हीट एब्जॉर्ब करेंगे तब वो रिएक्शन होगी, तो उनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज करती है, ठीक है। तो हम राइटिंग इट ओवर हियर, प्लीज मेक नोट ऑफ इट। दो टाइप की रिएक्शंस हमारे पास होने वाली है। द फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड द सेकंड वन इज द एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक आर द वंस जो कि हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होने वाला है, टेम्परेचर हमारा चेंज होने वाला है, कहीं इंक्रीज होगा कहीं डिक्रीज होगा, बट टेम्परेचर चेंज हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। द फिफ्थ वन, द लास्ट वन हियर वी हैव इज द चेंज इन द स्टेट। स्टेट चेंज कैसे होता है, स्टेट चेंज मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं सॉलिड था, पहले कुछ हमने लिया सॉलिड था, आफ्टर रिएक्शन में भी इट हैज बीन कन्वर्टेड टू द लिक्विड। अब आप सोचोगे मैम हमने तो कहा था फिजिकल चेंज में भी चेंज इन स्टेट है, तो वहां पर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर कॉम्पोजिशन भी चेंज होती है, न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। गॉट इट एवरीवन? यस, प्लीज मेक नोट ऑफ दीज 5 थिंग्स ओवर हियर। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन द कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो द चेंज इन स्टेट, राइट। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें इंडिकेशन देती हैं कि हाँ केमिकल चेंज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अंडरस्टूड? मूविंग अहेड, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस की अगर हम बात करेंगे तो उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस मतलब गैस इवॉल्व होने वाली, ठीक है। एक आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जिंक ग्रैनुअल्स उसके अंदर हमने लिए हैं, ग्लास ट्यूब है कॉनिकल फ्लास्क है और कॉर्क हमने ऊपर से लगाई हुई है, ठीक है। क्या रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है, देखो H2SO4 हमने लिया हुआ है और जिंक हमने यहाँ पर रखा है। अब हमें पता है जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, द ZnSO4 विल बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज अ गैस, ठीक है। तो गैस का इवोल्यूशन होगा तब हमें पता चलेगा हाँ ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। Some chemical reactions are characterized by the evolution of a gas. Take a few zinc granules in a conical flask. एक conical flask हमें लेना है जिसमें हमें कुछ zinc granules रख देने हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब ले सकते हो या आप कोई conical flask भी ले सकते हो, there is no issue in that. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हम सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एसिड्स हमारे कैसे हैं, एसिड्स को बहुत जेंटली हमें केयर करना है, बहुत ध्यान से हमें रखना है, क्योंकि दैट कैन कॉज अस विद द बर्न, दे आर वेरी कॉजिव, राइट। वो हमें भी बर्न कॉज कर सकते हैं। सो हैंडल द एसिड विद द केयर, हमें बहुत ध्यान से एसिड्स के साथ वर्क करना है, ठीक है। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? क्या कुछ भी हमें ऑब्जर्व होगा? बिल्कुल हमें ऑब्जर्व होगा, ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होने वाला है, ठीक है। सो टेस्ट द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट द ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर? यस, वहां पर जो टेम्परेचर है वो इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट बाहर इन्वॉल्व होगी और टेम्परेचर जो है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होने वाला है? यस, ओके। मूविंग अहेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिक्विड में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो हमें बाद में मिल जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट इज अ काइंड ऑफ अ रेसिड्यू, ठीक है। सो टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। लेड नाइट्रेट मतलब हम बात कर रहे हैं PbNO3 की, ठीक है। लेड नाइट्रेट हमने लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एड पोटेशियम आयोड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? और इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हमने मिलाया पोटेशियम आयोडाइड। हमसे कहा है आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होने वाला है। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर्मेशन होगा यहाँ पर लेड आयोडाइड का। किसका, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और इसके साथ साथ हमें मिलने वाला है क्या, KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता है PBI और KNO3 बन चुका है, तो ये हमें समझ में आएगा जब हमें ये PBI मिलेगा। PBI क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या है, इट्स एन येलो कलर प्रेसिपिटेट ओवर है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर लेड आयोडाइड क्या है, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिलने वाला है, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्लीज सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे डेफिनेशन को। सो इट्स अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है। क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर अपने आप को सेपरेट कर लेता है उस सोल्यूशन से। अभी तो अलग से हमें नजर आएगा, राइट। दिस प्रेसिपिटेट हमें अलग से यहाँ पर नजर आने वाला है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, सो दीज आर दोस रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहाँ क्या होंगी, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। जहां भी प्रेसिपिटेट बनेगा उस तरह की रिएक्शंस को, जैसे ये रिएक्शन कैसी होंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। गॉट इट, क्लियर? यस।
ओके तो आज हमें डिस्कशन बेसिकली यही करना था, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे हमने कहा कि लेड नाइट्रेट था, उसमें पोटेशियम आयोडाइड हमने बनाया। अब इतना सब कुछ ना कह के, इतना समझो ना समझा के हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो उस रिएक्शन को जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ reactants and products which will give idea about the chemical change, जिसको देख के हमें समझ में आ जाए कि केमिकल चेंज यहाँ पर हो कैसे रहा है। समझ आ रही है बात? यस, जैसे कि आपने एक दो तरह से होता है ये भी, एक वर्ड इक्वेशन होगी। जैसे हमने सपोज लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। एक तो तरीका हो सकता है कि हम ऐसे लिख दें इसको, ठीक है, दे बोथ विल बी फॉर्मिंग द वाटर। एक तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, H2 व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद द O2 इट विल बी फॉर्मिंग द H2O। टू कीप इट बैलेंस वी कैन राइट इट लाइक दैट, ठीक है। तो जो ऊपर हमने लिखा है दैट इज अ वर्ड इक्वेशन, जो ऊपर हमने लिखा है दैट इज अ वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वर्ड की फॉर्म में हमने लिखा है। नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली यार केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, ये होने वाली है केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई हमें, क्लियर हुआ? रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। रिएक्शन तो बेसिकली जो केमिकल चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है उसको रिप्रेजेंट अगर हम इस तरह से करते हैं सिंबॉलिक वे में, ठीक है, सिंबल्स का यूज अगर हम करते हैं तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा केमिकल इक्वेशन। क्या हमें ये बात समझ में आ चुकी है? यस, हैव यू ऑल नोटेड इट डाउन? यस, okay, moving ahead with the various steps which must be kept in mind while writing a chemical equation। जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से ये चीजें, ये स्टेप्स जो यहाँ पर फॉलो जरूर करनी है। The reactants are always written on the left hand side। reactants को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को जबकि हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। क्या कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा है? बिल्कुल सही पढ़ा है। तो रिएक्टेंट्स हमेशा इधर रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड पर रहने वाले हैं। द फॉर्मूला ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। बिल्कुल, जैसे H2 प्लस O2 है तो प्लस हम लगाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, और जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। प्रोडक्ट भी अगर ज्यादा फॉर्म होंगे तो उसमें भी बीच में हम प्लस का साइन, एडिशन का साइन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। द एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में एक एरो का साइन आता है विच यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो तीन चार चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन अगर हम फॉर्म करते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसी तरह से इसको फॉर्मेट जो है वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एसेंशियल्स क्या है केमिकल इक्वेशन के, यहाँ पर सही केमिकल रिएक्शन हमें बतानी है, सही केमिकल चेंज हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग दिस केमिकल इक्वेशन। सही केमिकल चेंज मतलब क्या है, सही केमिकल चेंज मतलब जो भी हो रहा है उसका एक तो फॉर्मूला सही होना चाहिए, ठीक है। जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। इफ इट शुड बी रिटन इन कैपिटल, हमें उसको कैपिटल में ही लिखना है। अगर स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में ही लिखेंगे, ठीक है। अपर केस और लोअर केस का हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। All the reactants and products of the chemical reaction must be in the form of their representative chemical formula और symbols। जो symbols हम यूज करेंगे वो बिल्कुल सही होने चाहिए। The total number of atoms of all the elements must be same on both sides। अब ये सेम कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, उसके लिए हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने प्लेटिनम को रिएक्शन करवाया है HCl से, ठीक है, तो PtCl4 बनाया है, मतलब प्लेटिनम का क्लोराइड यहाँ पर बनाया है और हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा 4 यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ये 2 यहाँ पर हमने लगाया हुआ। व्हाई वी आर डूइंग इट, वी वांट इट टू बी बैलेंस, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर वही रिएक्शंस एक्सेप्टेबल हैं जो कि बैलेंस होती हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ हमें, ठीक है। लेकिन ये बैलेंसिंग कैसे होती है, तो बैलेंसिंग करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर हम एक बार सीख जाएंगे तो हम बहुत आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए समझो कि हमें केमिकल रिएक्शंस को जब भी हम लिखेंगे, इक्वेशंस जब भी हम लिखेंगे, तो वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हमेशा यहाँ पर बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब बैलेंसिंग हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। ओके, यस, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर आवर टुडेज सेशन। आज हमने बात की है सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बेसिक्स की, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया है, चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन हो गई है तो हमें पता कैसे चलेगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट, ये हमने डिस्कशन किया है। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां हम बात करने वाले हैं स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो फॉर बैलेंसिंग अ रिएक्शन और बैलेंसिंग एन इक्वेशन, ठीक है। तो वो हम सीखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।